तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया। त्रासदी से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। जल का तांडव, ऐसा मंजर जो रूह कपाता, पहाड़ों से मानो पानी नहीं प्रलय आ रही है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज बहता हुआ ले जा रहा है। उफनती नदी का तांडव देख दिल सहम जाता है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ग्लेशियर फटने के बाद ये प्रलय देखने को मिली, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। चमोली में ग्लेशियर फटने से इलाके में ऐसी आपदा आई है कि हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई गांव बह गए, कई घर टूट गए और सैकड़ों लोग जल में समा गए। हालांकि इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी बाकी है। हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ जो करीब 9-10 डेड बॉडीज रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। उत्तराखंड में 2013 की याद दिलाने वाली इस तबाही में रैणी गांव के पास डैम पूरी तरह से तबाह हो गया। तो वहीं तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इलाके में चल रहे दूसरे कई प्रोजेक्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो सैकड़ों मजदूर और वर्कर काम कर रहे थे वो भी बह गए। चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है। वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। तपोवन में आई इस त्रासदी के बाद आशंका जताई जा रही है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर फटने के बाद जिस तेजी से पानी नीचे की ओर बह रहा है उससे नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। बहुत दुखद घटना हुई है उत्तराखंड में। ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में बिना समय गवाए जैसे ही सूचना मिली तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, हमारा शासन उत्तराखंड का सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री जी खुद वहां दौरे पर चले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आसाम में और गृह मंत्री जी ने यहां से, दोनों ने एक साथ वहां पर मुख्यमंत्री जी से और वहां के अधिकारियों से बात करके उत्तराखंड को यह आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार वो सब कुछ करेगी। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं और युद्ध स्तर पर जिंदगी के बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।